तू चाहे तो हो हर शब मिसाले शब असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हुजूर की रिफ़अतें, शानें, अज़मतें समझ तो ली हैं, आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। कुरान मजीद की मशहूर आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, सुब्हानल्लज़ी असरा। एक एक लफ्ज़ को समझना है। आज हर लफ्ज़ के अंदर एक अकीदा है। अल्लाह ने इस सफ़र का आगाज़ किया है सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लज़ी असरा। दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई दूल्हा बनता है तो माँ देखती है तो कहती है सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह, बाप देखे तो कहता है सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह, बहन देखे, भाई देखे तो वो नज़र से बचने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए कहता है माशाअल्लाह या सुब्हानल्लाह। अब जिस वक़्त हुजूर को मिराज करवाई गई उसी साल हुजूर के चचा अबू तालिब का विसाल हुआ, जो हुजूर के बहुत बड़े सपोर्टर थे और दुश्मनों के मुकाबले में हुजूर का साथ दिया करते थे। और उसके कुछ ही अरसे बाद आपकी रफ़ीक हयात उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। दोनों का विसाल एक ही साल में हुआ और इस साल को गम का साल कहा जाता है, क्योंकि ये दो सपूत ऐसे थे जो दुश्मनों के मुकाबले में हर वक्त हुजूर को तसल्ली दिया करते थे, और जब भी कोई मामला दरपेश होता था तो ये दोनों हौसला दिया करते थे कि हम आपके साथ हैं। अब जब हुजूर से ये दोनों जुदा हुए तो ये गम का साल था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस गम को कम करने के लिए महबूब को अपने पास बुलाया। अब दुनिया के अंदर कोई दूल्हा बने तो माँ कहती है सुबहान अल्लाह, बाप कहता है सुबहान अल्लाह, बहन भाई कहते हैं सुबहान अल्लाह। और जब हुजूर शब असरा के दूल्हा बने तो दुनिया में कोई कहने वाला नहीं था सुबहान अल्लाह, तो फिर रब ने खुद ही फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, कि दुनिया में कोई कहे ना कहे, रब तो कह रहा ना सुबहान अल्लाह। अब लोग कहते हैं जी दूल्हा बने हुजूर और काबे को दुल्हन बनाया गया, तो भाई ये कौन सी बेदबी वाली बात है। मेरे नबी का फरमान है सूरह रहमान जब क़यामत के दिन उठाई जाएगी तो दुल्हन बन के उठाई जाएगी, और मेरे हुजूर का फरमान है कि जुम्मे का दिन भी क़यामत के दिन दुल्हन बन के आएगा। और फिर मेरे हुजूर का ये भी फरमान है कि जब मेरे हसन हुसैन जन्नत में कदम रखेंगे तो सारी जन्नत को मेरे नवासों के लिए दुल्हन बनाया जाएगा। तो हुजूर बने शब असरा के दूल्हा। अब अगला लफ्ज़ है असरा, सैर करवाई। यहाँ पे एक लफ्ज़ तवज्जो से समझने वाला है। हुजूर ने नहीं फरमाया कि मैंने सैर की है, ये अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सैर कराई है। इनकार करो तो रब का इनकार करोगे। हुजूर कहते कि मैं सैर करके आया हूँ तो बात और होती, दुश्मन तो थे, ना मानने वाले भी थे, लेकिन यहाँ रब ने फरमाया कि सैर मैंने करवाई है। अगर तुम सैर का इनकार करो तो रब के दावे का इनकार है। आगे तीसरा लफ्ज़ है भी अब्दिही, तवज्जो से समझने वाला लफ्ज़ है अब्दिही। यहाँ अल्लाह ताला ये भी फरमा सकता था कि मैंने अपने मोहम्मद को सैर करवाई, मैंने अपने नबी को सैर करवाई, मैंने अपने रसूल को सैर करवाई। इतना अजीम मौजज़ा दिया और उसका जिक्र भी अब्दिही से किया कि मैंने अपने बंदे को सैर करवाई। तो उसकी वजह यह थी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए और रब ने ज़िंदा आसमानों पे उठाया तो लोगों ने उनको माबूद बनाया कि जो ज़िंदा आसमानों पे चला जाए वो इंसान नहीं होता, वो खुदा होता है। ये ईसाइयों ने कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इतना अजीम मौजज़ा दे के भी अब्दिही इसलिए ज़िक्र किया कि बेशक महबूब ला मकानों से हो क्या है, लेकिन है रब का बंदा। और दूसरी वजह बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है, आपको मज़ा आएगा। जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के रूबरू हुए, गुफ्तगू शनीद हुई, तो रब ने एक सवाल पूछा, महबूब मांगो क्या मांगते हो, ए अहमद मांगो क्या मांगते हो। तो सुनिए हुजूर ने क्या कहा। अर्ज़ की मालिक व मौला, मैंने मक्के की गलियों में जुल्म बर्दाश्त किया तो एक ही जुमला बोला कि तू मेरा रब है। मैंने ताइफ में पत्थर खाए तो एक ही जुमला बोला कि तू मेरा रब है। जिसने जो भी जुल्म किया तो मैंने कहा कि मालिक तू मेरा रब है। ए अल्लाह, आज तू भी तो कहना मोहम्मद तेरा बंदा है। तो फिर अल्लाह ने इस सफ़र को भी अब्दिही के साथ जिक्र किया
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे ख़ास को सैर करवाई। आगे अल्लाह ताला इस सफ़र का मकसद ख़ुद बयान कर रहा है, अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब मस्जिद अक्सा तक पहुँचे तो वहाँ जाने का मकसद क्या था। अब मकसद अल्लाह ताला बयान करता है, अल्लज़ी बारकना हौलहु, हमने उस मस्जिद के इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। अब मुसलमान से पूछा जाए बरकत मस्जिद में होती है कि इर्द गिर्द होती है? बरकत तो मस्जिद के अंदर होती है, और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। होना तो ये चाहिए था कि मस्जिद अक्सा में बरकत रखी है, लेकिन रब ने फरमाया कि हमने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकत रखी है। तो किसी भी मुफस्सिर को उठा के देखो, उसने एक ही बात लिखी है, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें इसलिए थी कि वहाँ अम्बिया के मज़ार थे। यार दीगर अम्बिया के मज़ार हों तो वहाँ बरकतें होती हैं, और जहाँ पे आराम फरमा आमिना का लाल हो वहाँ बरकत लेने के लिए जाओ तो वो शिरक व बिद्दत कैसे हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दो अजीम मौज़े अता फरमाए, एक कुरान और दूसरा मौज़ा मिराज का। जब भी कोई नबी दुनिया में मबऊस किए जाते हैं तो अल्लाह ताला उस कौम के लिहाज से अपने नबी को मौज़ा देता है। बड़ी तफसील है, मैं मुख्तसर बयान करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में मबऊस किए गए तो वो जादू का दौर था और जादूगरों का बड़ा बोलबाला होता था। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को ये मौज़ा दिया कि आपने अपना असा फेंका तो वो अज़दहा बन गया, जिसने सारे सांपों को निगल लिया। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मबऊस होते हैं तो उस वक़्त तिब का बड़ा दौर था, तबीब अपने उरूज पर थे, तिब अपने उरूज पर थी। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को एक तबीब होने का भी मौज़ा दिया कि आप मादरजाद अंधे को भी दम करते थे तो रब आंखें देता था, कोढ़ का मर्ज़ होता था आप हाथ फेरते थे अल्लाह शिफा देता था। अब जिस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, वो दौर था फसाहत और बलागत का, कि अरब को अपनी ज़ुबान पे बड़ा उरूज था, वो अपनी ज़ुबान पे बड़ा फ़ख्र करते थे। तो अल्लाह ने उनके मुकाबले में हुजूर को कुरान दिया, और अपने उरूज की उनकी इंतहा ये थी कि उनके अंदर जब कोई शायर शेर लिखता था तो अपना शेर तख्ती पे लिख के काबे के गिलाफ के साथ लटका देता था, और जब तक उसके मुकाबले में उससे बड़ा कोई शेर नहीं आता था, पहले शायर का जो शेर था वो काबे से लटका रहता था। और इस तरह वो अपने फ़न का, अपनी फसाहत और बलागत का इजहार किया करते थे। अब ये तसलसल कायम रहा, चलता रहा। जब अल्लाह ताला ने हुजूर को सूरह कौसर अता की, हुजूर ने तख्ती मंगवाई और उसके ऊपर सूरह कौसर लिखवाई, और सहाबी को हुक्म दिया कि जाके इसको काबे के गिलाफ से बांध दो। जब हुजूर ने सूरह कौसर को काबे के गिलाफ से लटकाया तो सारे शुआरा ने अपने अपने शेर ये कह के उतार लिए कि ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह ताला ने हुजूर को मौज़ा दिया। अब जो दूसरा मौज़ा जिसका आज हमने तज़किरा करना है वो मिराज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में था कि हुजूर की उम्मत में एक दौर ऐसा भी आएगा कि लोग चाँद पे कदम रखने की बातें करेंगे, लोग हवाओं में उड़ने की बातें करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिराज का मौज़ा दिया, चाँद को दो टुकड़े भी करवाए एक और मुकाम पर। तो ये बतलाना मकसूद था कि चाँद पर जाना कमाल नहीं है, चाँद को कदमों में बुलाना कमाल होता है। अब आज अगर आप रॉकेट की तेज़ी को देखें, अमेरिका जो दावा करता है कि वो आंख झपकते झपकते सैकड़ों मील दूर चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौर के लिहाज से हुजूर को मौज़ा मिराज अता किया ताकि क़यामत तक कोई ये दावा ना कर सके कि हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौज़ा मिराज अता फ़रमाया, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर बुलाया और कुछ तोहफ़े अता फ़रमाए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी आला हज़रत के ख़लीफ़ा हैं, आपने इस रिवायत को लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुजूर को मिराज में तोहफ़े दिए उनमें एक तोहफ़ा ये भी था कि हुजूर को एक जुब्बा अता किया गया। और एक रिवायत में ये ज़िक्र है कि जो फ़रिश्ते थे और हूरें थी उन्होंने हुजूर को ये तोहफ़ा दिया कि ये जुब्बा है, आप इसको ज़ेब तन फरमाया करें।
अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी आला हज़रत के खलीफा हैं, वो लिखते हैं कि जब हुजूर वापसी तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने एक दिन मजलिस में सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे तो एक जुमला इरशाद फरमाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया, फरमाया अबू बकर, ये जुब्बा मैंने पहना हुआ है, ये मिराज का एक तोहफ़ा है, अगर ये जुब्बा मैं तुझे दूँ तो तू क्या करेगा? अर्ज़ की आका, अगर ये जुब्बा मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया के अंदर सिद्क सच्चाई को फैला दूँगा। मेरे नबी ने फरमाया, सदीक़ तेरा इरादा अच्छा है, नीयत अच्छी है, लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं बना कि जुब्बा तुझे दूँ। जनाब उमर को इकट्ठ खड़ा किया, उमर बताओ अगर ये जुब्बा तुम्हें दूँ तो तुम क्या करोगे? अर्ज़ की आका, अगर ये जुब्बा मुझे मिल जाए ना तो मैं पूरी दुनिया के अंदर अदल कायम करूँगा, इंसाफ कायम करूँगा, किसी पे जुल्म होगा तो उसका हक दिलवा के रहूँगा। मेरे नबी ने फरमाया, उमर इरादा तेरा भी ठीक है, सोच तेरी भी ठीक है, लेकिन जुब्बा तुझे नहीं मिलना। जनाब उस्मान को खड़ा किया, उस्मान अगर जुब्बा तुम्हें दूँ तो तुम क्या करोगे? अर्ज़ करने लगे, आका अगर जुब्बा मुझे मिल जाए तो मैं अपनी सखावत को और तेज़ कर दूँगा। सखावत तो है लेकिन इसको और तेज़ करूँगा, जब भी कोई मदद तलब करने वाला मिलेगा तो मैं उसको दूँगा। तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया, उस्मान इरादा तेरा भी ठीक है, नीयत तेरी भी ठीक है, सोच ठीक है, लेकिन जो मेरा मकसद है तुम वहाँ तक नहीं पहुँचे, लिहाजा जुब्बा तुम्हें भी नहीं मिलना। अब बारी आई मौला अली की। मेरे नबी ने मौला अली को खड़ा किया, फरमाया, अली बताओ अगर ये जुब्बा जो मिराज का तोहफ़ा है मुझे मिला है तुम्हें दूँ तो तुम क्या करोगे? मौला अली ने एक बार नज़र उठाई, फिर नज़र झुका ली, फिर पूछा मेरे नबी ने, अली बताओ अगर जुब्बा तुम्हें मिले तो तुम क्या करोगे? अर्ज़ करने लगे, आका अगर ये जुब्बा मुझे मिल जाए तो मैं इसके नीचे लोगों के ऐबों को छुपा दूंगा, मैं किसी का पर्दा नहीं खुलने दूंगा। आका ये जुब्बा अगर मुझे मिल गया तो मैं आपकी उम्मत के ऐबों के ऊपर ये जुब्बा डाल दूंगा। मेरे नबी खड़े हुए, फरमाया, अली आओ सीने लगो। मौला अली कहते हैं मैं अलम नशरा के सीने लगा तो हुजूर ने जुब्बा खोल दिया और उतार के डाला अली के ऊपर, फरमाया, अली तू मेरी मुराद को पहुंचा है। तो ये मिराज का एक जो तोहफ़ा है उसमें एक जुब्बा था। दूसरी सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा कुरान की एक ऐसी सूरत है जो मुतअद्दिद बार नाजिल हुई है, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ये नाजिल हुई। ये सूरत मक्की भी है, मदनी भी है और दीगर मौक़ों पे भी नाजिल हुई, और ये बिलखुसूस मिराज की रात हुजूर को तोहफ़ा भी मिला। अब आपने हदीस सुननी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस को रिवायत करते हैं कि एक दिन हुजूर ने एक लश्कर तैयार किया कि फ़लाँ इलाके में मुशरिकीन के साथ जिहाद करना है, और अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मुझे हुजूर ने उनका नाम लीडर बना दिया। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जब हम जंग जीत के वापस आए तो रात एक जगह पे क़याम करना पड़ा, रात काफ़ी हो चुकी थी। तो जो उस इलाके में देहात था, हमने उनके घर में दस्तक दी और कहा कि हम काफ़िले वाले हैं, लश्कर वाले हैं, हमें पानी चाहिए और रोटी चाहिए, तो हमारी मदद करो। तो वो इलाका जो था वो मुशरिकीन का था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम रोटी भी देंगे, पानी भी देंगे, लेकिन पैसे लेंगे, फ्री नहीं देंगे। आप कहते हैं कि ठीक है, हमने भी नहीं खानी, पैसे हमने भी कोई नहीं देना है। कहते हैं हम आके अपने खैमों में बैठ के, रात का जब आखिरी पहर हुआ ना, तो उन घर वालों से एक बंदा दौड़ता हुआ आया और उसने आके कहा कि यार तुम में से कोई दम नहीं कर लेता। अबू सईद खुदरी कहते हैं हमने उससे पूछा कि क्या हो? उसने कहा जो हमारे इलाके का अमीर है या उसकी बेटी है, उसको बिच्छू ने डंग मार दिया और जहर पूरे जिस्म में फैल रहा, अगर तुम उसकी जान बचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अबू सईद खुदरी कहते हैं ठीक है, दम तो करेंगे लेकिन फ्री नहीं करेंगे, दम करेंगे लेकिन पैसे लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जान बचाओ, जो कहोगे वो देंगे। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम उस बंदे के साथ चले गए, जाके हमने ना दम किया, अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। जब उसकी ज़िंदगी बच गई तो हमने कहा भी लाओ, हमने फ्री दम नहीं किया। आज तो जिसको कोई कारोबार नहीं मिलता वो दम वाला कारोबार करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं ना करनी पड़ती। ये एक वाहिद बिजनेस है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अबू सईद खुदरी कहते हैं भाई ठीक है, अभी दम तो कर दिया, जान तो बच गई है, अब इसका मुआवजा भी दो। उन्होंने कहा बताओ क्या मुआवजा है? अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने उससे कहा कि पहले सारे लश्कर को ना रोटी खिला, फिर सारे लश्कर को पानी पिला, और अब 40 बकरियां भी दे। कहते हैं हमने सब ने पेट भर के खाना भी खाया, उनसे पानी भी लिया, मशकीज़ें भी भरे, और आते वक्त 40 बकरियां भी ली दम करने की। कहते जब हम वापसी अपने खैमों में पहुंचे ना तो सहाबा में एक मसले में इख्तलाफ हो गया। बाद सहाबा ने कहा अबू सईद खुदरी आपको दम करने की उजरत नहीं लेनी चाहिए थी,
बाज़ ने कहा ठीक है, ज़रूरत थी, ले लिए तो कौन सी बात है। अब सहाबा में ये तकरार चल रहा है, बाज़ सहाबा एक तरफ हैं कि उजरत नहीं लेनी चाहिए, और बाज़ सहाबा इस तरफ थे कि उजरत ले ली है, ज़रूरत थी, कोई बात नहीं है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ठहर जो, ये चंद किलोमीटर दूर मदीना है, सुबह हुजूर के पास पहुंच ही जाना है, जाके हुजूर से पूछेंगे उजरत जायज़ है कि नाजायज़ है। अगर हुजूर कहेंगे जायज़ है तो मौजे मौजे, और अगर हुजूर ने कहा कि नाजायज़ है तो रोटी के पैसे दे जाएंगे और बकरियों को चारा खिला के बकरियां वापस कर जाएंगे। अब सुबह हुई तो सारे सहाबा लश्कर समेत हुजूर की बारगाह में आए। आके हुजूर की बारगाह में जब सारे सहाबा बैठे ना, तो एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ की आका रात को हमारे साथ एक मामला पेश आया है, वो बयान करना चाहते हैं। अब बयान करने के लिए अबू सईद खुदरी खड़े होते हैं, अर्ज़ करने लगे आका रात को हमने एक गांव वालों से रोटी मांगी, पानी मांगा, उन्होंने हमें बगैर पैसे के नहीं दिया। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनके अमीर को या उसकी बेटी को, दोनों हदीसें मिलती हैं, उसको बिच्छू ने डंग मार दिया, मैंने दम किया, उसकी जान बच गई, तो हमने उजरत के तौर पे उनसे रोटी भी खाई है, पानी भी पिया है, मशकीज़े भी भरे हैं और 40 बकरियां भी अपने साथ ले आए हैं। तो मेरे हुजूर मुस्कुराए, और साहबा कहते हैं हुजूर इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ों से नूर की किरणें मस्जिद नबवी में पड़ रही थी। हुजूर इतना मुस्कुराए कि कमाल ही कर दिया तुमने। अब हुजूर का जुमला सुनिएगा, फरमाया अबू सईद तूने क्या पढ़ के दम किया था कि उसकी जान बच गई। अर्ज़ की आका आपने एक दिन कहा नहीं था कि सूरह फातिहा में शिफा है, आपने कहा था सूरह फातिहा में शिफा है। मुझे वो हदीस याद थी जब उसने कहा कि बिच्छू ने डंग मारा है, तो मैंने जाके सूरह फातिहा पढ़ी और दम किया, रब ने शिफा दे दी है। अब हुजूर ने, मैं अबू सईद ये बता तुझे सूरह फातिहा सिखाई किसने थी। अर्ज़ की आका आपने सिखाई थी। फिर 20 बकरियां मेरी नहीं हो गई, फिर 20 बकरियां तो मेरी बनती हैं। अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने कहा आका माल भी आप पे फिदा, जान भी आप पे फिदा, हम आप पे फिदा, ये 40 की 40 आपकी हैं। तो मैं नहीं साहबा, मोहम्मद का भी सब कुछ तुम पे फिदा है, जाओ माल भी ले जाओ, बकरियां भी ले जाओ और सारा कुछ माले गनीमत समझ के खा भी जाओ। तो ये सूरह फातिहा जो है ये मिराज के तोहफों में एक तोहफा है, और हुजूर ने फरमाया है जिसको कोई चीज़ दम करने के लिए ना मिले वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करे, रब उसको शिफा अता फरमाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ लोग दम करते हैं तो फ़ौरन शिफा होती है, बाज़ लोग पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब बाज़ लोग ये भी कहते हैं, देखें जी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जहर का प्याला दिया गया तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के प्याला पिया और आप पे जहर का असर नहीं हुआ। आज लोग पूरा कुरान पढ़ के जहर पिए तो फिर मर जाते हैं। तो ये क्या बात हुई, कुरान तो वही है। मैं कहता हूँ कुरान तो वही है, पढ़ने वाली ज़ुबान वो नहीं है। उन ज़ुबानों पे झूठ नहीं था, गीबत नहीं थी, बुग़्ज़ हसद कीने नहीं थे, इसलिए अगर जहर पीते भी थे तो मुस्तफ़ा के सदक़े असर नहीं होता था। आज अगर वो किरदार अदा करो, ज़ुबानें पाक हो, दिल पाक हो, निगाहें पाक हो और हुजूर से रिश्ता मजबूत हो, फिर असर नहीं करेगा। इस वास्ते ताल्लुक़ भी मजबूत होना चाहिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौज़ा मिराज है, आपने तवज्जो सिर्फ 2 हदीसें रह गई हैं, तवज्जो से सुननी है। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाया करते थे तो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, तो एक दिन ये कह दिया रब्बी आरिनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो हुक्म हुआ लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। जब इसरार बढ़ता गया रब्बी आरिनी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि मूसा ठीक है, ये सामने जो तूर पहाड़ है मैं इस पे अपनी सिफाती तजल्ली, एक होती है ज़ात, एक होती है सिफ़ात। ज़ात ये कि बंदा ज़ात है, आलिम होना, हाफिज़ होना या डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, ये उसकी सिफ़ात है। ज़ात हो तो सिफ़ात होती हैं, ज़ात ना हो तो उसकी सिफ़ात भी नहीं होती। अच्छा होना या बुरा होना उसकी सिफ़त होती है, ज़ात हो तो सिफ़ात होती हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मूसा ये सामने जो तूर पहाड़ है ना, इस पर मैं अपनी सिफाती तजल्ली का, ज़ाती नहीं, अल्लाह ने फरमाया अपनी सिफाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा, ज़ाती भी नहीं सिफाती, और सिफाती तजल्ली का भी करोड़वां हिस्सा तूर पे नाजिल करने लगा हूँ। अगर तू सलामत रहा तो तू अपने रब को देख लेगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोहे तूर के ऊपर अपनी सिफाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा नाजिल किया। पहाड़ तो रेज़ा रेज़ा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो बेहोश हो गए। इमाम बुरहानुद्दीन अल हल्बी फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया
जिन्होंने रब की सिफाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा तूर पे नाजिल होते देखा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र इतनी तेज़ हो गई थी, अगर 27 मील दूर काली रात में काले पत्थर पे अगर चूंटी चलती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको भी देखा करते थे। यार मूसा तूर पे रब की सिफाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा नाजिल होते देखें तो नज़र का ये आलम है कि 27 मील दूर काली रात हो, काला पत्थर हो, उस पर चूंटी चले तो मूसा 27 मील दूर देखते हैं, और जो मोहम्मद सामने बैठ के अपने रब को देख के आया है, मुस्तफ़ा की निगाह का फिर कमाल क्या होगा यार। आज लोग हुजूर के बारे में बातें करते हैं। मेरे नबी की हदीस सुने, मेरे नबी ने फरमाया, पहले कुरान सुन लें। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर के साथ जा रहे थे तो 3 मील दूर अल्लाह का कुरान बयान करते, 3 मील दूर चूंटियों ने आपस में ये बात की कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान गुजरे, उनका लश्कर गुजरे और तुम्हें कुचल दिया जाए। आप साइंस को पढ़ के देखें, जो बायो के स्टूडेंट है मेरी बात जल्दी समझेंगे। अल्लाह ताला ने चूंटी को बोलने के लिए ज़ुबान नहीं दी, चूंटी के मुंह में ज़ुबान नहीं होती, चूंटी बोलती कैसे है? उसके होंठों के इर्द गिर्द 2 बाल होते हैं, वो 2 बाल जब आपस में टकराते हैं उससे जो आवाज़ पैदा होती है ना, चूंटी उससे आपस में बातें करती है। चूंटी को अल्लाह ने ज़ुबान नहीं दी, बाल टकराएं, उससे जो आवाज़ पैदा हो तो चूंटियाँ उससे आपस में हम कलाम होती हैं। अब अल्लाह का कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर 3 मील दूर था और चूंटियों ने आपस में बात की, तो फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर चूंटियों की बात को सुन के मुस्कुराए। फतबस्समा, सुलेमान मुस्कुराए, दाहिकम, खिलखिला के, किसकी बात से? मिन कौलिहा, चूंटियों की बात से। यार सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर हों और 3 मील दूर वो चूंटी जिसको रब ने ज़ुबान नहीं दी वो अपने बाल टकराए, उससे आवाज़ पैदा हो, तो 3 मील दूर अल्लाह के नबी सुलेमान सुन लेते हैं। तो यार खुद मिराज की रात सुलेमान मुक्तदी बनकर जिस इमाम के पीछे खड़े थे, आज उम्मती पुकारे तो हुजूर नहीं सुन सकते यार जिसके मुक्तदी की ये शान है, सोचो उसके इमाम की शान का आलम फिर क्या होगा। उसको समझने के लिए कुरान का दामन थामो। कुरान कहता है जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस का तख्त मांगा था, तो जो मलका बिल्कीस थी ना, मलके सबा की, सुलेमान अलैहिस्सलाम से वहाँ जाने का सफ़र 1 महीने का था और वापस आने का सफ़र भी 1 महीने का था। और जो मलका बिल्कीस का तख्त था ना, वो 80 हाथ लंबा था, 60 हाथ चौड़ा था। उसको तोड़ते फिर घोड़ों के ऊपर लादते तो 1 महीना जाते लगता और 1 महीना वहाँ से आते हुए लगता, और उसको तोड़ के ऊँटों पे घोड़ों पे लादने में कितना वक्त, इसका अंदाज़ा बंदा नहीं कर सकता। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था मुझे तख्त चाहिए, तो कौन खड़ा हुआ? आसिफ बिन बरखिया। कुरान कहता है कि उसके पास किसका इल्म था? अल्लाह की किताब का इल्म था। अब थोड़ी सी तवज्जो करें, लोग कहते हैं कि हुजूर इतनी तेज़ चले कैसे गए? आओ बताऊं हुजूर इतनी तेज़ चले कैसे गए। आसिफ बिन बरखिया ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ये यहाँ पर एक बात, एक नुक्ता समझने वाला है। कुरान क्या कहता है? कुरान में आसिफ बिन बरखिया ने ये नहीं कहा था कि मैं आँख झपकने से पहले पहले लाऊंगा, फरमाया था आपकी आँख झपकने से पहले पहले लाऊंगा। बंदा अपनी आंखें कुछ देर खोल के रख सकता है, चंद सेकंड ना भी झपके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की आंख झपकने में बंदे का इख्तियार नहीं है। और आसिफ बिन बरखिया ने जो दावा किया वो ये था कि आपकी आंख झपकने से पहले पहले लाऊंगा, और ला कर दिखाया भी। यार जिस सुलेमान के उम्मती की शान का आलम यह है कि 2 महीने की मुसाफत हो तो वो आंख झपकने से पहले जा भी सकता है, तख्त तोड़ भी सकता है, उसको ला भी सकता है। यार सुलेमान के उम्मत के अंदर एक बंदा हो, उसकी रफ्तार का आलम यह है, तो खुद सुलेमान मुक्तदी बनकर मस्जिद अक्सा में जिस इमाम के पीछे खड़े थे, फिर देखो मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या हो सकता है यार। आज तक तुम्हें आसिफ बिन बरखिया समझ नहीं आया और तुम बातें करते हो हुजूर की। एक बात को याद रखें, मौजज़े का मतलब क्या होता है? मौजज़े का मतलब होता है जो अकल में ना आए। यार जिस नबी का मौजज़ा अकल में नहीं आता वो नबी अकल में कैसे आ सकता है? मौजज़ा अकल में ना आए तो वो मौजज़ा है, तो जिसका वो मौजज़ा होता है। अब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
बीवी अपने शोहर को ताना देती है, तवज्जो करनी है आपने। अब बीवी अपने शोहर को ताना देती है ज़मीन पर, तो मेरे नबी ने फरमाया जब बीवी अपने शोहर को ताना मारती है ना, तो सातों आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जो जन्नत है, वहाँ से जन्नती हूर जन्नत से बाहर झांकती है। वो हूर जो क़यामत वाले दिन जन्नत में जाने के बाद उस बंदे की बीवी बनने वाली है, जिसको उसकी बीवी दुनिया में ताने दे रही है, वो जन्नती हूर जन्नत से बाहर झांकती है और कहती है कि ए बदबख्त औरत, इसको तंग ना कर, ये चंद दिन का तेरा मेहमान है और जन्नत में मेरा शोहर होगा। अब अगर साइंस को देखें तो साइंस कहती है कि ज़मीन से आसमान का जो फासला है वो 500 साल का है। पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल, 7 आसमान है, फिर आगे सिदरतुल मुंतहा भी है, अर्श है, उसके करीब जाके जन्नत है। अब बीवी अपने शोहर को बंद कमरे में ताना दे तो सातों आसमानों के ऊपर अर्श मुअल्ला के पास जन्नती हूर सुनती भी है और जवाब भी देती है। ये सही मुस्लिम है, उसने सुना भी और जवाब भी दिया। आप किसी भी अक्लमंद से पूछो कि जन्नती हूर कौन है, तो एक ही जवाब मिलेगा कि मुस्तफ़ा के जो ग़ुलाम क़यामत के बाद जन्नत में दाखिल होंगे, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की बीवियां वो हूरें हैं। यार, जिस मुस्तफ़ा के ग़ुलाम की बीवी की समात ये है कि बात ज़मीन पर हो तो वो सातों आसमानों के पार जन्नत में सुनती भी है और जवाब भी देती है। यार, अब आप फैसला खुद करें, ज़मीन से जन्नत दूर है कि मदीना दूर है? यार, सातों आसमानों के पार मुस्तफ़ा के ग़ुलाम की बीवी सुन लेती है और उम्मत ही पुकारे तो मदीने में हुजूर नहीं सुनते। हुजूर मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ा रहे हैं, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त है, हुजूर अपने मुसल्ले से कदम आगे बढ़ाते हैं, अपना हाथ उठाते हैं, फिर हाथ नीचे कर लेते हैं, फिर हाथ उठाते हैं, फिर हाथ नीचे कर लेते हैं। जब नमाज से फारिग हुए तो सहाबा ने अर्ज़ किया, आका आज नमाज में अजीब मंजर देखा। यहाँ से एक बात समझ आती है कि सहाबा की नमाज हुजूर को देखना था, सहाबा की नमाज हुजूर को देखना था। अगर आपको समझ ना आए तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको। एक ताबी हैं, उन्होंने एक सहाबी से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाज में कुरान पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? क्योंकि फ़जर में इमाम कुरान ऊंचा पढ़ता है, मगरिब में ऊंचा पढ़ता है और इशा में ऊंचा पढ़ता है। तो ताबी ने सहाबी से मसला सीखने के लिए पूछा कि आप बताएं कि हुजूर ज़ोहर और असर में कुरान पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो उन्होंने कहा कि हुजूर कुरान पढ़ते थे। अब ताबी ने अगला सवाल पूछा कि तुम्हें कैसे पता पढ़ते थे? अब इमाम अगर आगे मुसल्ले पे खड़ा हो और वो कुरान पढ़ रहा हो तो पीछे तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन सहाबी ने कहा कि हुजूर कुरान पढ़ते थे। जब से आगे मुसल्ले पे इमाम खड़ा है और सहाबी पीछे खड़े हों तो उनको तो नहीं पता कि आगे इमाम कुछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो ताबी ने पूछा कि आपको कैसे इल्म कि हुजूर ज़ोहर और असर में कुरान पढ़ा करते थे? तो मेरी तरफ देखेंगे तो हदीस समझ आएगी। सहाबी कहते हैं ताबी से, सुनो, जब हम नमाज में खड़े होते थे ना तो हम यूं घूम के हुजूर का चेहरा देखा करते, हम यूं घूमते थे और हुजूर का चेहरा देखते थे और हुजूर के लब मुबारक हिल रहे होते थे और हम समझ जाते थे कि हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ कि सीना अगर किबले से फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। क्यों? कि नमाज की शराइत में एक शर्त है कि नमाजी का सीना किबले की रुख होना चाहिए। सीना किबले से फिर जाए तो नमाज टूट जाती है, लेकिन सहाबी की नमाज नहीं टूटी। क्यों? कि काबा भी उधर है और काबे का काबा भी उधर है। अगर काबे से फिर भी जाए तो सीना काबे के काबे की तरफ होता है। इस वास्ते अब हुजूर ने अपना हाथ उठाया, हाथ नीचे किया, कदम पीछे किया, फिर हाथ उठाया, फिर हाथ नीचे किया, कदम पीछे किया। जब नमाज से फारिग हुए तो सहाबा ने अर्ज़ किया, आका आज नमाज में अजीब मंजर देखा, आप बार बार हाथ उठाते थे, फिर नीचे, फिर हाथ उठाया, फिर नीचे। अब तवज्जो से मेरी बात सुननी है। एक बंदा ज़मीन पे खड़ा हो ना, ज़मीन पे खड़ा, आसमान की तरफ देखे तो ज़मीन से आसमान का फासला है 500 साल का, और हम ज़मीन पे खड़े होकर देखते हैं तो हमें आसमान पे सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं। जो सितारे धुंधले धुंधले नज़र आते हैं ना, वो दूसरे आसमान के सितारे होते हैं, और जो बिल्कुल रोशन हों, साफ़ हों, वो पहले आसमान के तारे होते हैं। अब हम जैसा गुनाहगार बंदा जिसकी आंखों के आगे और बड़ा कुछ है, वो ज़मीन पे खड़ा हो तो उसकी निगाह दूसरे आसमान तक जाती है। जो सितारे धुंधले नज़र आएँ वो दूसरे आसमान के तारे हैं, हम नज़र उठाएं तो दूसरे आसमान तक जाती है।
अब हुजूर ने जब हाथ उठाया, हाथ नीचे किया, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आज नमाज में अजीब मंजर देखा, क्या हो गया? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा जब मैंने नमाज पढ़ाते पढ़ाते मुसल्ले से कदम बढ़ाया और अपना हाथ उठाया तो मेरा हाथ 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास, जो जन्नत है ना, और जन्नत के दरख्तों के बारे मेरे हुजूर का फरमाना है कि जन्नत में जो रब ने दरख्त पैदा किए हैं ना, एक घोड़ा 500 साल मुसलसल भागता रहे, तवक्कुफ ना करे, ठहरे ना, 500 साल घोड़ा मुसलसल भागता रहे तो जन्नती दरख्त का साया ख़त्म नहीं हो सकता। घोड़े की रफ्तार आप जानते, घोड़ा किस रफ्तार से भागता है, और मेरे हुजूर ने घोड़ा 500 साल मुसलसल भागता रहे तो जन्नती दरख्त का साया ख़त्म नहीं हो सकता। इतने तवील रब ने दरख्त जन्नत में पैदा फरमाए हैं। हुजूर ने फरमाया जब मैंने मुसल्ले से कदम बढ़ाया और अपने हाथ को बुलंद किया तो 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जो जन्नत है, और फिर जो जन्नत के दरख्त हैं जिनकी मुसाफत 500 साल है, उसके ऊपर जो फल लगे हुए थे ना, मेरे हाथ जाके उन फलों को छू रहे थे। मैंने तोड़ना चाहा फिर छोड़ दिया, फिर तोड़ना चाहा फिर छोड़ दिया। सहाबा अगर मैं जन्नत का फल तोड़ लेता तो मेरी उम्मत क़यामत तक खाती रहती, जन्नत का फल ख़त्म ना होता। और मैंने ये कह के छोड़ दिया कि जब मेरे उम्मती जन्नत में आएंगे तो जन्नत में बैठ के खाएंगे। यार हम नज़र उठाएं, जो गुनाहगार होती हैं, आंखों पे पर्दे होते हैं, तो फिर दूसरे आसमान तक पहुंच जाती हैं यार वो मुस्तफ़ा। और अगर हम अपना हाथ उठाएं तो 1.5 फुट 2 फुट ऊपर जाता है और नज़र दूसरे आसमान तक जाती है। यार जिस मुस्तफ़ा का हाथ उठ जाए तो 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पार जाके जन्नत को पार करके दरख्तों को उछा के उसके फलों को छूता है। यार जिस मुस्तफ़ा का हाथ उठ जाए तो इतना बुलंद होता है, सोचो जब उस मुस्तफ़ा की नज़र उठती होगी तो फिर वो नज़र कहाँ तक जाती होगी। यार जिसका हाथ समझ नहीं आता उस मुस्तफ़ा की निगाह कहाँ समझ आ सकती है। यार हमारी नज़रें दूसरे आसमान तक और हाथ यहाँ तक, यार जिनके हाथ ही आसमानों से पार, तो फिर नज़र कहाँ तक जाती होगी। तू जो चाहे तो हो हर शब मिसाले शबे असरा, तेरे लिए 2-4 कदम अर्शे भरी हैं। आखिरी बात कह के मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूँ, टाइम पूरा हो गया। समझेंगे तो बात समझ आएगी। खुदा वो होता है जो मकाम में आ नहीं सकता। नुक्ता सारी गुफ्तगू का निचोड़ है, समझ जाएंगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। खुदा वो होता है जो मकाम में, जो किसी मकाम में आ जाए वो खुदा नहीं होता। खुदा होता ही वो है जो ला मकाम में हो, जो इसका कोई मकान नहीं। वो खुदा है, वो नबी है जिसके हैं ये मकान, और वो खुदा है जिसका मकान नहीं। खुदा वो होता है जो किसी मकाम में, बोले तो सही है। ये अकीदा जो है वो सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। और मैं अगर 2 लफ्ज़ों में कहना चाहूँ ना कि हुजूर की मेराज, मेराज क्या होती है, उसको अगर एक लफ्ज़ में, एक जुमले में बयान करना हो ना कि मेराज किसको कहते हैं, तो मेराज ये है जो दिल में रहता हो। मेराज ये है कि जो दिल में रहता हो वो निगाहों में आए तो मेराज है। जो दिल में रहता हो वो निगाहों में आए तो मेराज है। अब खुदा वो होता है जो मकाम है, बोले तो सही यार, मकाम में आ, जो आ जाए वो खुदा नहीं है। अब दूसरी बात, जो बशर होता है वो ला मकाम में जा नहीं सकता। खुदा वो होता है जो मकाम में आ नहीं सकता, जो आ जाए वो खुदा नहीं है। और बशर वो होता है जो ला मकाम में जा नहीं सकता। और अगर सिर्फ नूर हो तो नूरियों का सरदार सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गया। फिर समझें, खुदा वो होता है जो मकाम में आ नहीं सकता, बशर वो होता है जो ला मकाम में जा नहीं सकता। और अगर सिर्फ नूर हो, सिर्फ नूर हो, जबकि हमारा अकीदा है कि हुजूर बशर भी हैं और नूर भी हैं। अगर सिर्फ नूर हो तो सिदरत से आगे जा नहीं सकता। मैं तीसरी बार जुमला दोहरा के इसका निचोड़ बयान करने लगा हूँ। खुदा वो होता है जो ला मकाम में, मकाम में मैंने कहना था, खुदा वो होता है जो मकाम में आ नहीं सकता। और बशर वो होता है जो ला मकाम में जा नहीं सकता। और अगर सिर्फ नूर हो तो नूरियों का सरदार सिदरा से आगे
जा नहीं सकता। तो मिराज का निचोड़ इस जुमले में है कि खुदा तो लामकाम है, बशर उम्मे हानी के घर रह गया और नूर सिदरतुल मुंतहा पे रह गया। जहां बशरियत और नूरानियत ख़त्म हो गई, वहां से मेरे मुस्तफ़ा की हकीकत शुरू होती है। जहां बशर जहां बशरियत और नूरानियत की इंतहा है, वहां मेरे मुस्तफ़ा की इब्तिदा है। इस वास्ते हमको मिलती नहीं उनके उरूज की हद, हमको मिलती नहीं उनके उरूज की हद, और तुम कहते हो कि हद से बढ़ जाते हो। कमाल की बातें करते हो। हमको मिलती नहीं उनके उरूज की हद और तुम कहते हो हद से बढ़ जाते हो। कोई हद है उनके उरूज की? बलगल उला बिका मालिकी वमा अलैना इल्लल बलाग।